सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ के सजेशन के बिना डिसीजन नहीं दे सकता। भारतीय संविधान में सिमिलर केस के लिए अलग अलग कानूनी व्यवस्था है। जहां मुस्लिम के लिए अलग न्याय होता है तो वहीं हिंदू के लिए अलग न्याय होता है। यदि तलाक के बाद वाइफ गुजारा भत्ता की डिमांड करती है तो हिंदू के लिए वहां कोर्ट का निर्णय अलग होता है, तो वहीं मुस्लिम के लिए उसे शरीयत कानून के खिलाफ समझा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश गहलोत स्वागत है आपका आज के इस मजेदार एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और क्यों भारत में इसे लागू होना चाहिए। भारतीय संविधान में सभी रिलीजन के लिए अपने अपने पर्सनल लॉ की कानूनी व्यवस्था है। इससे वो अपने अपने रीति रिवाजों से पर्सनल लाइफ यानी वो अपने विवाह, तलाक और विरासत वाली संपत्ति के नियम तय कर सकें। तो इसमें मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत, तो वहीं हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ है। ये कानून धार्मिक पहचान पर आधारित होते हैं और हर धर्म और हर समुदाय के अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में महिलाओं को भी बराबर का अधिकार दिया जाता है, जहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की भी एज फिक्स होती है और किसी कारणवश डिवोर्स हो जाता है तो हिंदू महिला को संपत्ति के साथ साथ गुजारा भत्ता भी दिया जाता है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा नियम नहीं है। एक मुस्लिम मर्द कितनी भी शादी कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। शादी के लिए कोई एज फिक्स नहीं है और यदि किसी कारणवश मुस्लिम महिला का तलाक हो जाता है तो न तो उसे कोई प्रॉपर्टी दी जाती और न ही किसी प्रकार के गुजारे भत्ते की व्यवस्था है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, ये एक ऐसा कानून है जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा, चाहे उनका धर्म, जाति या सामाजिक कंडीशन कोई भी हो। इसका मूल उद्देश्य सभी को बराबर का इंसाफ दिलाना और सभी के लिए समान कानून व्यवस्था बनाना। इस कानून में सभी को बराबरी मिल सकती है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं उनके लिए, जहां तलाक और उत्तराधिकार के मामले में इनको पुरुषों से पीछे हटाया जाता है। ट्रिपल तलाक के बाद वो गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस की भी डिमांड कर सकेंगी। मुस्लिम मर्द जो 3-3, 4-4 शादी कर रहा है, इसके लागू होने के बाद वो एक ही शादी कर पाएगा और यदि वो 3-3, 4-4 शादी करेगा तो उसे कानूनी रूप से गलत माना जाएगा। अब मुस्लिम महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिल जाएगा विरासत में मुस्लिम पुरुषों के बराबर। मुस्लिम महिला भी आधी संपत्ति का हकदार रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट होने की असली वजह अलग अलग धार्मिक लॉज को खत्म करके एक ही कानूनी व्यवस्था बनाना, जिसमें सभी लोगों के लिए एक समान कानून हो। बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पार्लियामेंट में पास करने के लिए पेश कर दिया और जो शायद इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद।